हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष मीणा और आप देख रहे हो आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को। तो देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एग्रीकल्चर क्वेश्चन के बारे में। ओके, जो जो एग्रीकल्चर एंड कृषि से जुड़े हैं उनके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए कि यहाँ पर सभी प्रकार के आपको वीडियो मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो देखो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है झूम खेती को क्या कहते हैं। जो झूम खेती है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों भैया 10वीं कक्षा में भी है, 9वीं में भी है और 8 कक्षा में भी है। ओके दोस्तों, तीनों क्लासों में है और 11वीं कक्षाओं में भी है। ओके, आगे 10वीं से लेकर सभी क्लासों में आगे पूछे जाते हैं। तो स्थानांतरित खेती कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, स्थानांतरित खेती इसको कहा जाता है। ओके, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, भारत के किस भाग में झूम खेती की जाती है। भारत का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पर झूम खेती की जाती है। तो दोस्तों वो है उत्तर पूर्व भारत। कौन सा? उत्तर पूर्व भारत है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है तीसरा, मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है। जो मेरी कल्चर है उसमें किसका उत्पादन किया जाता है दोस्तों। तो उसमें किया जाता है समुद्री जीवों का। किसमें? समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। ओके, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर का संबंध किससे। जो सेरीकल्चर है उसका संबंध किससे है दोस्तों। तो उसका संबंध है रेशम कीट से। किससे? रेशम कीट से। ओके, अगला प्रश्न है, डेयरी फार्मिंग के लिए चीज़ की आर्थिक आवश्यकताएं। जो डेयरी फार्मिंग है उसके लिए किस चीज़ यानी कौन सी चीज़ों के लिए ज़्यादा आवश्यकताएं, तो उसके लिए सी अधिक पूंजी अधिक मेहनत की ज़रूरत है। ओके, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस अगला प्रश्न देखते हैं, बागवानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है। जो बागवानी कृषि है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों। तो उसकी है एक फसल ही उत्पादन होती है बागवानी में। वो कौन सी भी हो, चाहे कौन सी फसल हो, तो इसका बिल्कुल ऐसा उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व में बागवानी कृषि का सबसे अधिक विकास कहाँ हुआ है। विश्व में जो बागवानी कृषि है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुए है, उसका विकास कहाँ पर अधिक पाया जाता है। तो वो पाया जाता है दक्षिण पूर्वी एशिया में। कहाँ? दक्षिण पूर्वी एशिया में। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश में सबसे अधिक सघन खेती प्रचलित है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रचलित है। तो वो है दोस्तों डी सर जापान में। कहाँ पर? जापान में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा फसल बागवानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। तो चावल नहीं आता है। बागवानी में नारियल आता है, कहवा आता है और रबड़ आता है, चावल नहीं आता है। तो भी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, सघन खेती के लिए कैसा क्षेत्र होना चाहिए। सघन खेती के लिए कैसा क्षेत्र होना चाहिए। तो सिंचित होना चाहिए, सिंचा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, चौड़े आकार वाले खेत पर यांत्रिक तरीके से की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है। जो चौड़े आकार वाले खेत होते हैं वहाँ पर यांत्रिक तरीके से की जाती है खेती, उसको क्या कहते हैं। उसको कहते हैं विस्तृत खेती। कौन सी? विस्तृत खेती। तो बिल्कुल बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि को क्या कहते हैं। जो जमीन पर फैलती है ना सब्जियां, उसको व्यापारिक कृषि को क्या कहते हैं। उसको कहते हैं एपीकल्चर। क्या कहते हैं दोस्तों? एपीकल्चर के नाम से उसे जाना जाता है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है दोस्तों फ्लोरिकल्चर। क्या कहा जाता है दोस्तों? फ्लोरिकल्चर। बी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, स्थानांतरणशील कृषि को और किस नाम से जाना जाता है। जो स्थानांतरणशील कृषि है उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है बूस फेलो कृषि और काटना एवं जलाना। बूस फेलो कृषि के उसे नाम से जाना जाता है। ओके, 15वां प्रश्न है, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है।
वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? तो कहलाती है सिविकल्चर। क्या कहलाती है दोस्तों? सिविकल्चर। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों 16वां। म्यांमार में किए जाने वाले स्थानांतरण कृषि को और किस नाम से प्रसिद्ध है? म्यांमार में किए जाने वाले स्थानांतरण कृषि को और किस नाम से प्रसिद्ध, यानी कि और किस नाम से? तो वो है तुंग्या। क्या नाम से? तुंग्या। ओके दोस्तों, सी। ओके, तुंग्या के नाम से फेमस है। अगला प्रश्न है दोस्तों ट्रक फार्मिंग से संबंधित। जो ट्रक फार्मिंग से क्या संबंधित है? बारहवीं कृषि। क्या है? बारहवीं बागवानी कृषि किससे संबंधित है? ट्रक फार्मिंग से संबंधित है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है किस देश से सर्वप्रथम स्थानांतरण कृषि की शुरुआत की? तो वो थी थाईलैंड से। कहाँ से? ऐसा कौन सा सर्वप्रथम देश है जहाँ से स्थानांतरण कृषि की शुरुआत हुई? तो वो थाईलैंड से शुरू हुई थी। ओके दोस्तों, अब देखते हैं झूम खेती क्या है, यानी कि झूम कृषि यानी झूम क्या है? झूम खेती तो एक खेती का प्रकार है। क्या है दोस्तों? एक खेती यानी कृषि का प्रकार है। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला 20वां प्रश्न है थाईलैंड में स्थानांतरण कृषि किस नाम से जानी जाती है? जो थाईलैंड में दोस्तों तामराई के नाम से, किस नाम से? तमराई के नाम से जानी जाती है। ओके, अगला प्रश्न है बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस प्रकार की फसल की तैयारी की गई है? किस प्रकार की? दोस्तों बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई? तो दोस्तों वो की गई थी कॉफी की। किसकी? कॉफी की खेती की गई थी असम के बागानों। ओके, असम के बागान क्या कहते हैं? कॉफी के बागानों का है असम में। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखो निम्नलिखित में से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कहवा निर्यातक देश है? निम्नलिखित में से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कहवा का निर्यातक देश है? तो वही वियतनाम। क्या है दोस्तों? वियतनाम है। ओके, बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है विश्व में दूसरा सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादक देश? विश्व में दूसरा सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादन देश है भारत। कौन सा दोस्तों? भारत यानी कि इंडिया है, जहाँ पर हम निवास कर रहे हैं। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा फसल नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? ऐसा कौन सा फसल है जो इनमें से चारों में से जो नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो वो है गेहूँ। गेहूँ इनमें से सम्मिलित नहीं है। गन्ना अलग है, कपास अलग है, जूट अलग है, यानी कि नकदी फसल में आते हैं, और गेहूँ अलग फसल में आते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व में उत्पादन के मामले में भारत किस स्थान? दूध में जो विश्व है उसमें दूध उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर आता है? तो भारत आया पहले स्थान पर। कौन से स्थान पर दोस्तों? पहले स्थान पर भारत आता है दूध के मामले में। ओके, विश्व में कौन सा देश ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? विश्व में कौन सा ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो दोस्तों वो करता है ऑस्ट्रेलिया। कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है विश्व में कौन सा देश लौंग का सर्वाधिक उत्पादन करता है? जो लौंग होती है हम चाय में गिरते हैं, उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो वो दोस्तों इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया विश्व में सबसे ज़्यादा लौंग का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक आलू का उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन चीन में होता है। कभी सोचा नहीं था कि आलू का उत्पादन चीन में होता है, लेकिन अब पता चला है कि चीन में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों ट्रांजिशन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? दोस्तों ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादन देश है चीन है। कौन सा है? चीन सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन सब्जियों फसलों का उत्पादन करता है इधर उधर। ओके, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है? तो वो है ट्रिटिकल है। कौन सा? ट्रिटिकल है दोस्तों मानव निर्मित धान्य है। ओके दोस्तों, तो हमारे पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।